बीजेपी में नवीन युग की शुरुआत हो गई है। पटना के बांकीपुर के विधायक नितिन नवीन ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा ने नितिन नवीन को पदभार सौंपा। इधर बिहार बीजेपी की कमान दरभंगा विधायक संजय सरावगी को सौंपी गई है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी में नए युग की शुरुआत, नितिन नवीन बने कार्यकारी अध्यक्ष। नितिन नवीन ने संभाला पदभार, बिहार में संजय सरावगी को कमान। बीजेपी में नए युग की शुरुआत हो गई है, युवा को कमान सौंपी गई है। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने बीजेपी की कमान संभाल ली है। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभाला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नितिन नवीन को पदभार सौंपा। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेता मौजूद रहे। ये तो संयोग है, मैं तो इसको यही मानता हूँ। पार्टी ने कि हमेशा युवाओं को केवल बढ़ाया ही नहीं है, उनको सिखाया है, उनको संवारा है और तब आगे बढ़ाकर इस मुकाम तक पहुँचाया है। बीजेपी के इतिहास में कार्यकारी अध्यक्ष बनने वाले नितिन नवीन दूसरे नेता हैं। इससे पहले जगत प्रकाश नड्डा कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। बांकीपुर से लगातार 5 बार के विधायक नितिन नवीन बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। पटना में जन्मे नितिन नवीन बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे हैं और वर्तमान में नीतीश सरकार में सड़क निर्माण मंत्री हैं। बीजेपी ही नहीं, जनसंघ से अगर मैं देखता हूँ तो ये पहली बार बिहार को इतना बड़ा सौगात मिला है। बिहार वासियों के लिए एक केंद्र के नेतृत्व को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है जो नेहरू खानदान के इर्द गिर्द ही घूमता रहे। बिहार में इतनी प्रचंड जीत के बाद बिहार को इतना बड़ा पुरस्कार है और युवाओं का बहुत बड़ा सत्कार है नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना। नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। पूरा देश गौरवान्वित है। बिहार की धरती का यह पहला पुत्र जो इतनी कम उम्र में सारा कुछ अनुभव प्राप्त करके जो 5 बार के विधायक रहे हों, संगठन का काम लंबे काल से देख रहे हैं। नितिन नवीन को बीजेपी ने जहां कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, वहीं बिहार बीजेपी की कमान संजय सरावगी को सौंपी है। संजय सरावगी दरभंगा शहरी सीट से विधायक हैं। संजय सरावगी ने कहा है कि पार्टी ने जो विश्वास जताया है उस पर वो खरा उतरने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद शीर्ष नेतृत्व के प्रति, केंद्रीय नेतृत्व के प्रति। हम लोग को इस लायक समझा, हम लोग काम करेंगे और कैसे केंद्रीय नेतृत्व ने जो विश्वास प्रकट किया है उस विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। सरकार और पार्टी में समन्वय स्थापित रहे, इसके लिए जरूर हम लोग। संजय सरावगी जी को पार्टी का कमान दिया गया है, मैं बधाई भी देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ बिहार में संगठन का काम करेगी और सरकार और संगठन मिलकर बिहार की जनता का और काम कर पाएगी। 10 सालों तक एबीवीपी के विभिन्न पदों पर कार्य किया। 1999 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला मंत्री बने संजय सरावगी। 2001 में दरभंगा नगर मंडल के बीजेपी के अध्यक्ष बने। 2003 में दरभंगा जिला बीजेपी के महामंत्री बने संजय। 2005 में पहली बार दरभंगा शहरी सीट से चुनाव जीता। 2005, 2010, 2015, 2020 और 2025 में लगातार जीते। फरवरी 2025 में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बने संजय। बिहार प्रदेश बीजेपी गौवंश प्रकोष्ठ के संयोजक रहे हैं संजय। प्रदेश कार्य समिति सदस्य और कई जिलों में संगठन चुनाव प्रभारी, सदस्यता प्रभारी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं संजय। बीजेपी में नवीन युग का आरंभ हो चुका है। एक युवा को पार्टी की कमान सौंपी गई है। बिहार में संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जिनके पास प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव भी है। पार्टी के भीतर संजय सरावगी को वैश्य समाज के प्रभावशाली चेहरे के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में उनका प्रदेश अध्यक्ष बनना सामाजिक संतुलन,
चुनावी गणित के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो बीजेपी के नवीन युग का आगाज हो चुका है, नवीन युग की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन साफ तौर पर अगर कहा जाए तो जहां एक तरफ नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बनाया है, खुशी का माहौल पूरे बिहार में है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के बिहार के कार्यकर्ता यह कह रहे हैं कि यह पूरे बिहार के लिए गौरव का क्षण है। संवाददाता अभिषेक हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, देखिए, नितिन नवीन जो कि बांकीपुर से 5 बार के विधायक हैं और उनके राजनीतिक विरासत की अगर बात कर ले, राजनीतिक इतिहास की बात कर ले, वो भी गौरवशाली रहा है। अब एक बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को दी गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेमा, खास तौर पर बिहार प्रदेश का, काफी खुश है। राजनीतिक गलियारों में क्या बातचीत चल रही है, आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। जी बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरीके से 5 बार के विधायक रहे नितिन नवीन, 5वीं बार कहीं ना कहीं विधायक के रूप में उन्होंने शपथ लिया और ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री थे। इसको देखते हुए बड़ा कमान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उनको सौंपा है, जहां राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उनको तैनात किया गया है। आज दिल्ली में उनका भव्य स्वागत भी है और इसको लेकर पूरे बिहार की सियासत गरमाई हुई है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता या फिर एनडीए घटक दल के नेता कार्यकर्ता लगातार स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस पर तंज कसते हुए नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी और राजद से प्रतिनिधि मौजूद है। बीजेपी से राजीव जी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए कुंदन कुमार राय हैं, राजद प्रतिनिधि। शुरुआत करेंगे बीजेपी प्रतिनिधि से, क्योंकि चर्चा काफी ज्यादा हो रही है भारतीय जनता पार्टी के इन दिनों पूरे देश में। राजीव जी, क्या कुछ कहिएगा? नितिन नवीन जी को केंद्रीय नेतृत्व का कमान सौंपा गया है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए। हर्ष का विषय है और भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी लकीर खींची है। 45 साल के युवा को राष्ट्राध्यक्ष, अभी कार्यकारी हैं, की कमान देकर एक बड़ी लकीर खींची है। हमने जो युवाओं को आगे लाने की बात कही थी उसको पूरा करके दिखाया है। सिर्फ संगठन स्तर में ही नहीं, सरकार में भी आप देखेंगे तो युवाओं को वरीयता दी जा रही है। आगे भी जो युवाओं के लिए कार्यक्रम है वो चलाए जा रहे हैं और ये सबसे बड़ी बात, युवा का अध्यक्ष बनना अपने आप में, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं पर भी भरोसा करती है और युवा को राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा पद, और खास करके नितिन नवीन जी जैसे अनुभवी युवा के साथ साथ अनुभव, उनके साथ 5 बार का विधानसभा का अनुभव है, 2 बार 3 बार मंत्री पद का अनुभव है और अच्छे संगठनकर्ता के रूप में उन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में अपनी पहचान सिद्ध की है और लोकप्रिय तो है ही, सब लोग जानता है, लोकप्रियता में भी उनकी कहीं कोई कमी नहीं है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो ये हर्ष का विषय है और पूरा भारत का जो हमारा कार्यकर्ता है, भारत राष्ट्र स्तर पर जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर खुशी की लहर है, उनके अंदर उम्मीद की लहर है। युवाओं को आज ये बल मिला है कि एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ता विधायक भी बनता है, कार्यकर्ता मंत्री भी बनता है और कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की दूरी को भी तय करता है। तो ये राष्ट्रीय जनता दल और बाकी पार्टियों की तरह पारिवारिक पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर तय कर सकता है। इस चीज को भारतीय जनता पार्टी ने आज सिद्ध किया। चर्चा किया, पारिवारिक पार्टी नहीं है। आखिरकार बिहार में पारिवारिक पार्टी है कौन राजू? देखिए, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है पारिवारिक पार्टी कौन है और उसके मुखिया कौन है, उसके सदर कौन है और उसके रचयिता कौन है, तो इन सब चीज़ों से नहीं पढ़ना है। हम लोग आज खुशी का विषय है, हर्ष का विषय है। माननीय नितिन नवीन जी आज राष्ट्र के अध्यक्ष बने हैं, कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। हम उनके उज्जवल कार्यकाल की कामना और शुभकामना, मंगल कामना करते हैं। और देश और दुनिया में भारतीय जनता पार्टी ने, मैं पुनः कहूँगा, देश और दुनिया में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी लकीर खींचने का काम किया है युवा को नेतृत्व देकर। देखिए, युवाओं को लकीर कहीं ना कहीं नेतृत्व देकर, लंबी लकीर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने खींची है। कुंदन कुमार राय के पास पहुंचेंगे। कुंदन जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से युवाओं को अब जाकर कहीं ना कहीं मौका दिया जा रहा है? नितिन नवीन जी पटना से ही आते हैं और ऐसे में उनको
बड़ा देखा जाए तो पद सौंपा गया है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी व्यक्ति का अगर उन्हें प्रसिद्धियां हासिल होती है तो बधाई तो बनता है। सर्वप्रथम बधाई हो, कार्यकारिणी अध्यक्ष उनको बनाया गया है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष, और उम्मीद करते हैं उनको अध्यक्ष के रूप में सुशोभित करें भारतीय जनता पार्टी। अच्छी बात है। परिवारवाद के ज्ञान, परिवारवाद पर ज्ञान देने वाले पार्टी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग अभी भूल गए। अभी परिवारवाद की बात नहीं करेंगे। अब हम तो बधाई देते हैं, बधाई उनको भी देते हैं, आरएसएस के लोग को भी, कि उनका कोटा मजबूत हो रहा है बिहार में भी, और जिस दिशा में वो काम करने के लिए तैयार थे, चल रहे थे, वो दिशा अब रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है। आरएसएस कोटे से ही बनाया गया है इनको। और परिवारवाद की बात करते हैं, अभी हम भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुन रहे थे, तो इनका फिर से परिवारवाद। अरे भाई, अब फिर से हम एक सवाल करेंगे क्या? सम्राट चौधरी का बाप लालू यादव है, श्रेयसी सिंह का बाप लालू यादव है, दीपक प्रकाश के बाप लालू यादव है, आप जिनको कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं नितिन नवीन का बाप लालू यादव है। परिवारवाद की बात करते तो इन सब के पिताजी का नाम बताइए ना भाई, शर्म आता है। क्यों नहीं बताते आप नाम बताइए इन सबको। अब परिवारवाद का जो आप ज्ञान दे रहे थे, और जो भारतीय जनता पार्टी चिल्ला का हर मंच से परिवारवाद पर ज्ञान दे रहे थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी का वो ज्ञान कहाँ चला गया? खत्म हो गई ज्ञान। अब इनका प्रदेश अध्यक्ष भी चेंज हुआ है। तो और दूसरी तरफ हम बताएंगे, ये वही नितिन नवीन है जो आपके कैमरा भी कवरेज की थी। यही नितिन नवीन है भारतीय जनता पार्टी में। अभिषेक जी, जान लीजिए कि बड़े पद से वही व्यक्ति को सुशोभित किया जाता है जो दरारवादी विचार अपने अंदर पालता हो, आक्रामक विचार उसके अंदर रहता हो, हमलावार नियति उसके अंदर पल रहा होगा। वही व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में बड़े पद पे सुशोभित होते हैं, उनको सुशोभित किया जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप आप नितिन नवीन जी का यही 2025 का चुनाव से पहले की मामला है, सदा का सासाराम आश्रम जो है, कांग्रेस कार्यालय जो है, उस पर इन्हीं के नेतृत्व में हमला किया गया था। पत्थरबाजी थे वहाँ पे नितिन नवीन जी का नेतृत्व में हुआ था। आरोप लेकिन लग रहे थे कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के तरफ से जो है पहले ढेला फेंका गया, लाठी डंडे चलाए गए। एक बात बताइए, ट्रैक्टर में डंडा, लाठी और पत्थर भर करके जाया गया था या वहाँ ऑलरेडी रखा हुआ था? कार्यालय में झंडा रखा होता है, कार्यालय में प्रचार सामग्री रखी होती है, और कांग्रेस का ऐसा मानसिकता कभी रही नहीं है। गिट्टी कहाँ था? हम भी उस वक्त मौजूद थे वहाँ पर कवरेज कर। तो फिर पत्थर कहाँ से चल रहा था? लाठी कहाँ से चल रहा था भाई? पत्थर तो दोनों तरफ से चल रहा, दोनों तरफ से। इधर से आप फेंक रहे तो उधर अपना बचा में वो लोग अपना सुरक्षा में लोक रहा होगा कहीं वही पत्थर। लेकिन ये सच्चाई है कि नितिन नवीन ही उस घटना का नेतृत्व कर रहे थे जिस पर मामले भी दर्ज है। और हमने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी में अगर बड़ा कुर्सी लेना है तो आपको इस तरह की मानसिकता होना चाहिए, आरएसएस मानसिकता होना चाहिए। स्वभाव के व्यक्ति कहा जाता है नितिन नवीन को, काफी शालीनता से बात लाठी और पत्थर चलाने वाले व्यक्ति शांत स्वभाव का हो सकते हैं। अगर ऐसा आप उम्मीद रखते हैं तो आप, प्रमाण है लाठी पत्थर एफआईआर दर्ज है भाई, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है। और वो फिर से मारने का धमकी दिया था मीडिया में आकर के। मीडिया भी नहीं सुन पाती है क्या? मीडिया में उन्होंने, हाँ ये कहिए कि अभी वो भारतीय जनता पार्टी में है, और सबसे बड़ी बात है कि आरएसएस है। आरएसएस से है तो आरएसएस तो भाई भारी पड़ रहा है ना बीजेपी पर। अब आरएसएस को कटघरे में लाएंगे बीजेपी तो बीजेपी खत्म हो जाएगा ना। तो ये संघियों का मामला है, इसलिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई एक्शन नहीं लेगा। भारतीय जनता पार्टी में जो भी बड़ा पद पाना हो तो कोई ना कोई क्राइम रिकॉर्ड उसका बड़ा होना चाहिए, तब जाकर के होता है, नहीं तो वैसे भारतीय जनता पार्टी में कुर्सी पाना मुश्किल है। अब हर्ष की बात, अभी भारतीय जनता पार्टी का साथी का सुन भी रहे थे, इन्होंने कहा कि आज हर्ष की बात है। आपका हर्ष की बात है, जिस आरएसएस कोटे से उनको जो बनाया गया ना नितिन नवीन को, उसी बिहार की नवादा में कल की घटना है, एक मुसलमान को मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया है। मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ है एक मुसलमान ने। तो फेरी करने वाला, फेर बदली करने वाला नहीं, भारतीय जनता पार्टी वाला नहीं, फेरी करने वाला, कवारी फेरी करने वाला व्यक्ति को बुरी तरह से मारा है। मानवता का संसार बिहार की धरती से आज किया गया है, मानवता का संसार। अब सवाल ये है कि जब एक हिंदू राष्ट्र बनने में, ये आरएसएस का यही मंशा है, हिंदू राष्ट्र बनना है, तो इनका मंशा यही है। अब हिंदू राष्ट्र में हिंदू कौन होगा, और हिंदू राष्ट्र में
हिंदू राष्ट्र में आपकी स्थान कहाँ होगा आप भी देख लीजिएगा, और आरएसएस का इतिहास उठा के देख लीजिएगा, आपको भी पता चल जाएगा आप कौन है क्या है। हम आपका केवल नाम जानते हैं, आप एक मनुष्य हैं, बस इतना ही जानते हैं। तो देखिए, नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं और उसके बाद से लगातार बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। और जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे नितिन नवीन, तो गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। जेपी नड्डा ने कार्यभार नितिन नवीन को सौंपा। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर दरभंगा शहर से 5 बार के विधायक रहे संजय सरावगी को बिहार बीजेपी की कमान सौंपी गई है। ये संजय सरावगी का सियासी सफर हम आपको बता रहे हैं। 2001 में दरभंगा नगर मंडल के बीजेपी के अध्यक्ष बने थे। 2003 में दरभंगा जिला बीजेपी के महामंत्री बने संजय। 2005 में पहली बार दरभंगा शहरी सीट से चुनाव जीता। 2005, 10, 15, 20 और 25 में लगातार जीते। फरवरी 2025 में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बने संजय सरावगी। प्रदेश कार्य समिति सदस्य और कई जिलों में चुनाव प्रभारी भी रह चुके हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।